एक घने जंगल में नीलकांत नाम का एक चालाक सियार रहता था। वो अक्सर भोजन की तलाश में भटकता रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी और वो जंगल के किनारे एक गांव की ओर चल पड़ा। गांव में घुसते ही नीलकांत को कुछ शिकारी कुत्तों ने देख लिया। कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नीलकांत एक घर के आंगन में घुस गया। आंगन में एक बड़ा सा नीला रंग का हौद रखा था जिसमें नील की डाई भरी हुई थी। घबराया हुआ नीलकांत सीधे उस हौद में कूद गया ताकि वो कुत्तों से छिप सके। जब कुत्ते चले गए तो नीलकांत हौद से बाहर निकला। वो पूरी तरह से नीले रंग में रंगा हुआ था। उसे देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि वो एक सियार है। वो एक अजीब और अनोखा जानवर लग रहा था। अपने नए रूप का फायदा उठाने के लिए नीलकांत वापस जंगल में आया। जंगल के जानवर उसे देखकर डर गए। उन्होंने ऐसा अनोखा जीव पहले कभी नहीं देखा था। नीलकांत ने अपनी गहरी आवाज में कहा, डरो मत, मैं भगवान का दूत हूँ। उन्होंने मुझे इस जंगल का राजा बनाने के लिए भेजा है। महाबली, शेर राजा और बाकी सभी जानवर उसकी बातों में आ गए। नीलकांत अब जंगल का राजा बन गया। उसने अपना दरबार लगाया और सभी जानवरों पर हुक्म चलाने लगा। लेकिन उसने एक बात का खास ध्यान रखा। उसने सभी सियारों को अपने दरबार से दूर भगा दिया। नीलकांत को डर था कि अगर उसके पुराने सियार दोस्त चंचल और ध्वनि उसके पास आएंगे तो वे उसे पहचान लेंगे और उसकी पोल खुल जाएगी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी सच्चाई जाने। एक रात जब नीलकांत अपने महल में सो रहा था तो उसने दूर से सियारों के रोने की आवाज सुनी। अपनी पुरानी आदत के कारण वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से सियारों की तरह रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी जानवर चौंक गए। महाबली, शेर राजा समझ गया कि ये कोई भगवान का दूत नहीं बल्कि एक साधारण सियार है। सभी जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो अपने अपनों को छोड़कर अजनबियों के साथ रहता है उसका अंत बुरा होता है।